आइए सर। जी आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैठिए सर, बैठ जा। मुस्कान वाली दिवाली में आज हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट खिलाड़ी जो बैठे हैं उनका नाम है विश्वनाथ आत्माराम कोहली। 80,000 रुपये ये जीत चुके हैं और सभी लाइफ लाइन जो है इनकी सुरक्षित है। बहुत होशियारी से खेलिएगा क्योंकि न केवल अपने लिए बल्कि आप आज रविकांत जी के लिए भी खेल रहे हैं। Yes. है कि नहीं? ऑलराइट, ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, जोरदार। थैंक यू। ऑलराइट विश्वनाथ जी, यस आ रहा है नवा प्रश्न आज के इस खेल में। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य में कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? Which of these states has never had a female chief minister? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। मैं जब तीनों में से तो उत्तर प्रदेश में जो पहली थी सुचिता कृपलानी जी थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थी, तमिलनाडु से जयललिता थी। तो सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सर जी, सी कर्नाटका। क्या करेंगे? जो नहीं रही है तो सी को लॉक करेंगे। सी को लॉक करें? सी पे ताला लगाया जाए। कर्नाटक कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड। उत्तर प्रदेश में श्रीमती सुचिता कृपलानी जी, वेस्ट बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी जो भी है, तमिलनाडु में श्रीमती जानकी रामचंद्रन थी और कर्नाटक में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। विश्वनाथ जी, आ गया है 10वां प्रश्न और एक चेतावनी आती है यहाँ पर। इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको चित्र दिखाया जाएगा। इस छवि में इनमें से किस खेल के कोई भी खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं? A player of which of these sports is not seen in this image? तो पहले आपको हम इमेज दिखा रहे हैं। इमेज दिखाई जाए। ये 4 प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, देख लिया आपने? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जैवलिन थ्रो, बी क्रिकेट, सी बॉक्सिंग, डी शूटिंग। भाला फेंक, क्रिकेट, मुक्केबाजी या निशानेबाजी। मुझे 2 में डाउट है तो मैं थोड़ा सा भाला फेंक में तो नीरज चोपड़ा जी दिख रहे हैं जी, क्रिकेट में सचिन जी दिख रहे हैं। ये मुक्केबाजी और निशानेबाजी में थोड़ा सा तस्वीर में थोड़ा सा हो रहा है। ओके, तीनों लाइफलाइन है आपके पास है, चाहे तो मैं डबल डिप की यूज कर। डबल डिप करेंगे। ऑलराइट, ओके, डबल डिप लाइफलाइन चाह रहे हैं विश्वनाथ जी, इसको अंकित कर दिया। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के। पहला उत्तर बताइए। निशानेबाजी। डी शूटिंग, निशानेबाजी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है ये। अब तो लगा के आप जानेंगे। निखत जरीन हमारे शो में आई भी थी, वो 2-3 मुक्का मार के गई हमको। इस फोटो में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हैं, सचिन तेंदुलकर और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन। शूटिंग का कोई खिलाड़ी इसमें दिखाई नहीं दे रहा और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ओके, तो इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपके नाम पे चेक आएगा भाई साहब। 3,20,000 जीत लिया इन्होंने। ₹3,20,000 का चेक। ये जो चित्र आपने देखा था देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर बजेगा एक और बाजा और ये है सुपर संदूक की चेतावनी।
ये सुपर संदूक तो है, इसके बारे में आपको जानकारी है। यहाँ पर धड़ाधड़ करके 10 प्रश्न आएंगे और अगर 5 प्रश्नों का केवल आपने सही उत्तर दिया तो एक फिर से जीवित करने का अवसर मिलेगा आपको, आपकी कोई भी लाइफलाइन को। और अब आपको बताना पड़ेगा हमें हिंदी में प्रश्न पढ़ें या अंग्रेजी? हिंदी में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। विश्वनाथ जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस सरकारी पुरस्कार का नाम पूरा करें। मेजर ध्यानचंद डैश रत्न खेल। राइट, नेक्स्ट। महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा जिला तट पर स्थित है? कोल्हापुर, रत्नागिरी। डी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे को खेरिया हवाई अड्डा भी कहा जाता है? पास। नेक्स्ट, किस वर्ष ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी? 2028, 2024, 32 या 36? 28। करेक्ट। नेक्स्ट, सांसद राघव चड्ढा ने 2023 में किस अभिनेत्री से विवाह किया? कृति सेनन, दिशा पाटनी, परिणीति चोपड़ा, वाणी कपूर? पास। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ घोड़ा होता है? डी, अश्व। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसे तला जाता है? रोटी, पूड़ी? डी, पूड़ी। करेक्ट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजातीय कला को जीआई टैग प्राप्त है? भील, वारली, संथाल, गोंड? डी, गोंड। करेक्ट। नेक्स्ट, केआर नाम के किस रेलवे जोन का मुख्यालय नवी मुंबई में है? कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे। सही। नेक्स्ट, शीर खुरमा का संबंध किस त्योहार से है? क्रिसमस, ईद उल फित्र, नवरोज, ईस्टर? बी, करेक्ट। नेक्स्ट, किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे को खेरिया हवाई अड्डा भी कहा जाता है? प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, कानपुर? समय समाप्त हो गया। पहले अच्छी बात बता दें, 80,000 रुपए जीत ले हैं आपने। थैंक यू। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है मैंने। गॉड ग्रेट। अब बता दें आपको, जहां आपने पास किया था ना कि किस स्थान पर स्थित हवाई अड्डे को खेरिया हवाई अड्डा भी कहा जाता है, आगरा में है ये। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा। एक और था जो आपने पास किया था, सांसद राघव चड्ढा ने 2023 में किस अभिनेत्री से विवाह किया? परिणीति चोपड़ा। शादी में उन्होंने बुलाया नहीं तो मालूम नहीं। ओके, तो 80,000 रुपए आपने जीत लिए। चाहे तो इसे बैंक में डालें या कोई अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित सर, लाइफलाइन जीवित करेंगे। ओके, तो ज्ञाननाथ जी, विश्वनाथ जी अपनी खोई हुई लाइफलाइन डबल डिप को फिर से जीवित करना चाह रहे हैं। इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट, अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न और यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये जो है 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है। कुछ गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश के 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? 4 former presidents of which of these countries have received the Nobel Peace Prize? और आपके सामने विकल्प ये रहे। A, रशिया, B, USA, C, फ्रांस, D, वेस्ट जर्मनी। रूस, अमेरिका, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी। समय है आपके पास, सोच समझ करके 3 लाइफलाइन है आपके पास, खेलिएगा जरूर। मुझे अमेरिका लग रहा है US से, लेकिन मैं लाइफलाइन यूज कर लूंगा। ओके, श्योर नहीं है? श्योर नहीं। ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी कीजिएगा? ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूएसए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 49%, 27, 22 और 2, बाकी तीनों को दिया गया। मुझे लग रहा था ना आपको? हाँ सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। ऑडियंस के साथ जाएंगे, बोलिए क्या करें? बी लॉक कीजिए। बी, अमेरिका। बी को ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। अमेरिका के
चारों पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें यह पुरस्कार मिला है वो हैं थियोडोर रूजवेल्ट 1906 रशियन जापानीज युद्ध में पीस निगोशिएशंस करने के लिए। फिर वुडरो विल्सन 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के लिए को पीस प्राइज मिला था। जिमी कार्टर सन 2002 में शांति और गणतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, और बराक ओबामा सन 2009 इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उनके प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। ओके विश्वनाथ जी, अब आएगा 12वां प्रश्न। 12,50,000 रुपए, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग ने अपने राजा को हराकर किस राजवंश की स्वतंत्र स्थापना की थी? इन द मिड 8th century, Danti Durg overthrew his overlord and established which dynasty's independence? A. Rashtrakoot. B. Pallav. C. Hoysal. या D. कामरू। अंग्रेजी में एक एस लग जाता है इनके सामने, तो वो होगा राष्ट्रकूटक्स या कूटास, बी पल्लवास, सी होयसलास या डी कमारूपास। आइडिया तो नहीं आ रहा, मैं लाइफलाइन देंगे। ओके, 2 बची हैं आपके पास। वीडियो कॉल है और एक डबल टिप है। वीडियो कॉल और फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। विश्वनाथ जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये हैं वो 3 नाम, अक्षय कोहली हैं, कैलाश कोहली हैं और जितेंद्र कोहली। सर कैलाश कोहली को कांटेक्ट कीजिए। कैलाश कोहली, ऑलराइट। कैलाश कोहली को वीडियो कॉल लगाया जाए। कैलाश जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक सर, ठीक। हमारे सामने विश्वनाथ जी बैठे हैं, आपको तो पता होगा। या और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। ओके सर। और 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा उसका। यस सर, या। तैयार हो जाइए, अगली आवाज होगी विश्वनाथ जी की। या विश्वनाथ जी, आपका समय शुरू होता है अब। कैलाश, हिस्ट्री जो है 8वीं शताब्दी में मध्य में दंती दुर्ग ने अपने राजा को हराकर किस राजवंश की स्वतंत्र स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने किस राजा को हरा के किस राजवंश की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रकूट, पल्लवा, होयसाला और कामरू। पल्लवा गेस होता है, पण श्योर नाही मी। पल्लवाचा गेस होतोय पण श्योर नाही ना। ओके, श्योर नहीं थे और इस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं जानते थे। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है डबल डिप की। ये थोड़ी सी पेचीदा लाइफलाइन है। आपके मन के अंदर अगर 2 ऐसे नाम हो जिनको आपको लगता है कॉन्फिडेंटली कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो ही मैं राय दूंगा कि आप डबल डिप लें। यहां अगर आपने डबल डिप ले लिया और गेस करके आपने उत्तर दिया और दोनों गलत हो गए तो हार जाएंगे आप। होयसाला एंड पल्लवा के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है राष्ट्रकूट, याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। कोई आइडिया नहीं। राष्ट्रकूट, पल्लव, 8वीं शताब्दी में होयसल, पल्लवा, कामरू। होयसला,
नहीं सर, क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे, नहीं आ रहा आपको। मैं समझता हूं कि आप सही कर रहे हैं। ओके, अंतिम निर्णय आपका। Yes. ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं और ये 6,40,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और ट्रांसफर नाउ दबाया। 6,40, 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया। एक 6,40,000 आपके बैंक में पहुंच गया इसी वक्त। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट विश्वनाथ जी, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सी होयसला। सी होयसाल्स पे ताल लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है राष्ट्रकूट। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में दक्कन में की थी। दक्कन में उसने चालुक्य को हराकर यह काम किया था। राष्ट्रकूट। ऑलराइट, आपने आज दिए हैं 3 प्रश्नों का सही उत्तर, तो 3 लाख रुपए जुड़ गए रविकांत जी के झोली में और बहुत बहुत बधाई आपको। रेडी? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न वहां आएगा और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मिस वर्ल्ड विजेताओं को उनके द्वारा जीते गए खिताब के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। पहले से अंत के क्रम में। अरेंज दीज मिस वर्ल्ड विनर्स इन द ऑर्डर इन विच दे वन द टाइटल। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए प्रियंका चोपड़ा, बी युक्ता मुखी, सी मानुषी छिल्लर, डी रीता फारिया। प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, मानुषी छिल्लर, रीता फारिया। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले बनी डी रीता फारिया 1966 1966 में। बी युक्ता मुखी बनी 1999 में। फिर आई ए प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में और अंत में अभी हाल ही में मानुषी छिल्लर 2017 में। यह है सही क्रम, डी बी ए सी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 ने। सबसे कम समय किसका लगा? अजय, कल्याण, सेना। माने और बहुत बहुत बधाई आपको। शायद पीछे आपके माता पिता बैठे हैं। हाँ। माता जी भावुक हो गई हैं। होना स्वाभाविक है। गांव से जितना अंतर नहीं लगा इधर आने तक, इधर से इधर आने तक टाइम लगा। तो सभी यही बोलते हैं। रात तक सोए नहीं हम। ऑलराइट अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां बज जाए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अजय कल्याण केदार जी। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी? अजय जी, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लोनावला इनमें से किस व्यंजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है? Which of these food items is most famously associated with Lonavala? A. चिक्की, B. ऑमलेट, C. समोसा या D. फाफड़ा? सर ऑप्शन ए चिक्की लॉक करिए। ए चिक्की पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, 1,000 रुपए मिल गए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, 2,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है? Which of these is generally issued by an RTO? ऑप्शन सुनिए। ए वोटिंग कार्ड, बी राशन कार्ड, सी ड्राइविंग लाइसेंस या डी मेडिकल लाइसेंस? सर ऑप्शन सी ड्राइविंग लाइसेंस लॉक किया करिए। सी ड्राइविंग लाइसेंस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस वस्तु के लिए सोलापुर को भौगोलिक संकेतक प्राप्त है?
GI टैग जिसे बोलते हैं. Which of these items does Sholapur have a GI tag for? ऑप्शन सुनिए. A गद्दा, B चादर, C तकिया या D पर्दे. चद्दर. ऑप्शन बी को लॉक किया जाए. B चादर कह रहे हैं, ताल लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. ऑलराइट अजय जी, आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने. 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए. चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने. इनमें से किस फिल्म में मुख्य कलाकारों के रूप में पति पत्नी की जोड़ी नहीं है? Which of these films does not have a husband-wife pair as the lead actors? और आपके ऑप्शंस ये रहे. A दंगल, B गोलियों की रासलीला रामलीला, C बाजीराव मस्तानी या D ब्रह्मास्त्र. रामलीला में रणवीर सिंह है और दीपिका पादुकोण. बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह. ब्रह्मास्त्र में आई थिंक आलिया और रणबीर है. तो दंगल में साक्षी है और आमिर खान. तो ऑप्शन ए लॉक करिए. ये दंगल पे कह रहे हैं, धारा लगा जाए. ये भी सही जवाब हो गया आपका. well done. अजय जी चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं. 5वां प्रश्न आएगा. इसका मूल्य है 10,000 रुपए. तैयार? 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. वाल्मीकि रामायण के इन सभी कांड में सबसे अंतिम कांड कौन सा है? Among these kands of the Valmiki Ramayana, which comes last? ऑप्शन सुनिए. A अरण्य, B किष्किंधा, C बाल या D युद्ध. अरण्य, किष्किंधा, बाल, युद्ध. बाल तो नहीं होगा. युद्धा तो नहीं होगा. अरण्य और किष्किंधा. सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन. शांत हो जाइए मधुमती जी. एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन ले रहे हैं आप? हाँ. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. ऑडियंस बारी आ गई आपकी. वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब. डी युद्ध को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है 55. 10%, 6%, 29. बाकियों को मिला है. डी को मैं सबसे. ऑडियंस के साथ जाऊंगा. ऑप्शन डी लॉक करिए. डी ऑप्शन डी को थाल लगा जाए. बिल्कुल सही जवाब. वेल डन. युद्ध कांड में भगवान राम और रावण के बीच युद्ध होता है जिसमें रावण की मृत्यु और भगवान राम की विजय जीत होती है. ओके अजय जी, 5 प्रश्न हो गए हैं. एक लाइफलाइन आपकी चली गई है. आएगा अब छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए. छठा प्रश्न 20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. किस देश ने 2022 में यह घोषणा की कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के सम्मान में वो उन्हीं के नाम से एक स्कूल खोले? Which country announced in the year 2022 that they would honor Dr. Dwarkanath Kotnis by opening a school named after him? Option सुनिए. A Russia, B China, C Iran, D South Africa, रूस, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका. द्वारकानाथ कोटनिस 1938 या 39 में चाइना गए थे. हमारा जो मेडिकल मिशन था इंडिया से, तो उधर गए. तब सिनो चाइना वॉर चल रहा था. आई थिंक उनका उधर स्टैचू भी है और उधर के मेडिकल स्टूडेंट उन्हें बहुत मानते भी है. रशिया में तो नहीं. ईरान था तो कुछ नहीं. साउथ अफ्रीका भी नहीं हो सकता. ऑप्शन बी लॉक करिए. चाइना. ऑप्शन बी चाइना लॉक करिए. चाइना पे थाल लगाने के लिए कह रहे हैं. सही उत्तर दिया आपने. वेल डन. सही जवाब. आपका उत्तर बिल्कुल सही था. डॉक्टर कोटनिस जो थे वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे. हाँ. और चीन जापान युद्ध से पहले चीन गए और वहाँ कई साल उन्होंने बिताए. वहाँ उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई, जिसके लिए चीनी लोग जो थे आज भी उनका आभार व्यक्त करते. ओके
आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का कोई भी मैच नहीं हो रहा है? Which of these cities is not hosting an ICC Cricket World Cup 2023 match? ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए कोची, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी न्यू दिल्ली। पहला मैच तो अहमदाबाद में हुआ था, तो दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो आई थिंक दिल्ली में भी हुआ होगा, पर मैं कोची और दिल्ली में अभी कंफ्यूजन है मेरा। दिल्ली में भी स्टेडियम है, तो दिल्ली को इग्नोर करके कोची नहीं कर सकते। कोची, ऑप्शन ए कोची लॉक करिए। ए कोची पे कह रहे था लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। भारत के 10 शहरों में जो है विश्व कप मैच होंगे, कोची उनमें से एक नहीं है। अजय जी आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आ रहा है और 80,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य का गठन भारत द्वारा स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाने से पहले हुआ था? Which of these states was created before India celebrated 50 years of independence? और आपके विकल्प हैं ये आपके सामने। ए झारखंड, बी गोवा, सी उत्तराखंड या डी तेलंगाना। झारखंड और उत्तराखंड 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड 2000 में थे। वाह, तो लाइफ लाइन लूंगा। शांत हो जाइए, लाइफलाइन दे रहे हैं। 2 बची हैं आपके पास वीडियो कॉल और फ्रेंड। डबल डिप करिए, लॉक कीजिए। डबल डिप लेंगे। ऑलराइट, डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। अजय जी आप गेम क्विट नहीं कर सकते आप, ये तो आपको पता है। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। गोवा लॉक कीजिए। बी गोवा पे ताला लगाया जाए। क्यों परेशान हो रहे थे? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई बधाई बधाई। 1987 में बना था गोवा। झारखंड 2000 में बना, उत्तराखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में। और आप सही सोच भी रहे थे। कभी भी अगर आपको लगे कि कोई संकट है, सही उत्तर नहीं आ रहा है, तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका उपयोग होना चाहिए। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया। आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अजय केदार जी ये रहा। किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक भारतीय अभियान का नाम ऑपरेशन अजय था? ऑपरेशन अजय वॉज एन इंडियन मिशन टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजंस फ्रॉम विच कंट्री? और ये है ऑप्शंस आपके सामने। ए यूक्रेन, बी अफगानिस्तान, सी इजराइल, डी मोरक्को। यूक्रेन से तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था आई थिंक। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से चलाया था। मोरक्को वाला तो कोई इशू अभी नहीं रिसेंट, अभी तो अजय चल रहा है 2023। इसराइल और पैलेस्टीन का वो चल रहा है, तो ऑप्शन सी इसराइल लॉक करिए। सी इजराइल पे कहना था लगा जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। 1,60,000 रुपए जीत गए आपने अजय। बिल्कुल सही जवाब। मान्यवर 9 प्रश्न हो गए हैं और एक चेतावनी। जैसे कि आप जानते होंगे, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अजय जी ये एक इमेज है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। ये डाक टिकट उस व्यक्ति की स्मृति में जारी किया गया था जिन्होंने 1967 से लेकर के 1969 तक भारत में किस पद पर सेवा दी थी? The stamp commemorates the person who held what post in India
फ्रॉम द ईयर 1967 टू द ईयर 1969। 69. पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे हम। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए डिफेंस मिनिस्टर, बी लोकसभा स्पीकर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट। रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। सर मैं लाइफ लाइन लूँ। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, बादुमती जी। एक ही लाइफलाइन बची है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और वीडियो कॉल लगाने के लिए 3 नाम दिए थे आपने। शुभम पवार है, दीप्ति नायर है और आदित्य जादव। शुभम पवार। शुभम पवार को वीडियो कॉल लगाने के लिए कह रहे हैं। शुभम पवार को वीडियो कॉल लगाया जाए। शुभम जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आपका? आपको देख लिया, बस बढ़िया हो गया है। अजय साहब हमारे सामने बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? ये जो प्रश्न था, ये एक इमेज प्रश्न था, यानी कि एक तस्वीर दिखाई गई थी और उसी के आधार पर प्रश्न पड़ा था। तो इससे पहले कि अजय आपके सामने प्रश्न पढ़े, पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ठीक है? कैन वी शो शुभम द फोटोग्राफ प्लीज? देख लिया? यस सर। ओके। अब अजय जी की आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे और 4 ऑप्शन देंगे। अजय आपका समय शुरू होता है अब। 1967 ते 1969 मध्ये या चित्रात दिसणाऱ्या व्यक्तीने कोणते पद सांभाळले होते? रक्षा मंत्री, लोकसभेचा सभापती, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान. पंतप्रधान तर नाहीये. नाही सर, अजय काही आयडिया नाहीये, सॉरी. ट्राय कर. लोकसभा प्रेसिडेंट आहेत का? मला वाटते प्रेसिडेंट आहेत म्हणून. प्रेसिडेंट विगिरी हुसेन, आय थिंक प्रेसिडेंटच असतो, पण नो शुअर सर. उन्होंने प्रेसिडेंट कहा। क्या करना चाहेंगे? 1969. अब आपका समय निकलता जा रहा है। हाँ. क्या करेंगे बोलिए? क्विट करें? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उत्तर नहीं मालूम, क्विट करना चाहेंगे? अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर जाएं। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और यहाँ पर हम भर देंगे आपके लिए 1,60,000। ओके करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे। 1,60,000 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया, बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। किसी एक को गेस कीजिए, इसका सही उत्तर बताना होगा हमें। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। ताला लगाया जाए। यही तो सही उत्तर था भाई साहब। ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने 1967 से 69 में अपने निधन तक भारत के 3रे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद 1962 से लेकर के 67 तक उन्होंने संभाला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑलराइट। ओके, आ गया है समय एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। और कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके, संभल करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन हथियारों को उनके आविष्कार होने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं।
arrange these weapons in the chronological order they were invented. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तोप, बी परमाणु बम, सी धनुष और बाण, डी मशीन गन। ए कैनन, बी एटम बॉम्ब, सी बो एंड एरो, डी मशीन गन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी धनुष और बाण, फिर आता है ए तोप, फिर डी मशीन गन और अंत में बी परमाणु बम। यह है सही क्रम, सी ए डी बी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय प्रीति भाटी। आइए प्रीति जी, इधर इधर ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए आपको, अलाउड नहीं। आइए, तालियां बजती रहें इनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और प्रीति जी 4.91 सेकंड में आपने उत्तर दिया। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। प्रीति भाटी जी इनका नाम है, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वाक्यांश के अनुसार किसी को धोखा देने वाले किस प्रकार की छुरी का उपयोग करते हैं? According to a common Hindi phrase, if you betray someone, what kind of knife do you use? ऑप्शन सुनिए। ए मीठी, बी खट्टी, सी तीखी या डी कड़वी। ए मीठी को लॉक कर देंगे। ए मीठी पे तड़ा लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए प्रीति जी आपके सामने आ रहा है और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या भारत के उत्तरी और मध्य भागों में बोली जाने वाली एक भाषा का नाम है? Which of these is the name of a language spoken in north and central parts of India? ऑप्शन सुनिए। ए वैशाली, बी रूपाली, सी आम्रपाली या डी मैथिली। मैथिली सर। डी मैथिली को लॉक कर देंगे। डी मैथिली पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैथिली जो है वो मुख्य रूप से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ये बोली जाती है। ओके, आ रहा है तीसरा प्रश्न प्रीति जी। ये रहा तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। आमतौर पर सरसों के फूलों का रंग कैसा होता है? यूजुअली व्हाट इज द कलर ऑफ मस्टर्ड फ्लावर्स? ए रेड, बी येलो, सी पर्पल, डी ब्लैक। लाल, पीला, बैंगनी या काला? बी पीला। बी पीला को लॉक कर दीजिए। बी पीला पे ताला लगाया जाए। जी सर। ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी सर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है सर? अभी तो यही होगा क्योंकि हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जो आप कहेंगे वही हमारा फेवरेट हो जाएगा। ऑलराइट प्रीति जी, हुटर बज गया तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आपने आज दिए हैं 3 प्रश्नों का सही उत्तर, तो 3 लाख रुपए और जुड़ गए रविकांत जी के झोली में और बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज के इस एपिसोड में विश्वनाथ जी से मिले आपको 3 और अजय ने दिए 9 और 3 अभी प्रीति जी ने, यानी टोटल हो गया है 15 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवियों सज्जनों, त्योहार चाहे कोई भी हो लेकिन एक चीज उसमें समान है और महत्वपूर्ण भी, वो है अन्न। अन्न। और कल की हमारी नेक पहल का नाम है अन्नपूर्णा दिवाली। आप इसे देखिएगा जरूर। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। अनेक अनेक धन्यवाद आप सभी का।